अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक्वेरियस यानी बुर्दल्फ से मुंसलिक ख़वातीन व हज़रात के लिए सितंबर 2023 कैसा महीना साबित होगा। इस महीने में आपकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आने वाले हैं, आपकी ज़िंदगी के आम शोबों और सेक्टर्स में कैसी तब्दीलियां पैदा होंगी, आपके ज़ायचे के खाना मोहब्बत, कारोबार, करियर और दौलत के खाने में कौन से सियारे क़याम पसीर रहेंगे और कौन कौन से प्लैनेट्स अपनी गर्दिश को जारी रखते हुए हालात को आपके हक में कर देंगे। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ दल्फ ख़वातीन व हज़रात, एक्वेरियस यानी बुर्दल्फ से वाबस्ता अफराद के लिए सितंबर 2023 एक ऐसा महीना साबित होगा जिसमें आपकी रूमानवी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में भरपूर खुशियों की लहर दौड़ेगी। इस महीने में ज़ोहरा यानी वीनस बुर्ज असद में रुजत से वापस आ रहा है, जिससे पिछले काफ़ी अरसे से बुर्दल्फ के बाज़ लोगों की ज़िंदगी में खुसूसी तौर पर इज़्दवाजी यानी मैरिड लाइफ और रोमांटिक यानी मोहब्बत की ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें डी ट्रैक हो रही थी। पिछले कुछ अरसे से बाज़ दल ख़वातीन व हज़रात तनाज़ात और झगड़ों में उलझे हुए थे और आप पर एक मुश्किल वक्त था, लेकिन अब इस सारी सूरत हाल का खात्मा होगा। वीनस 4 सितंबर से बुर्ज असद में दोबारा मुस्तकीम हालत में आ रहा है, जिससे इशारा मिलता है कि आपकी अगर अपने शरीके हयात से गैर मांगी और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो उनका खात्मा होगा। मोहब्बत के रिश्ते में भी इख्तिलाफात खत्म होंगे। ज़ोहरा बुर्ज असद में 4 सितंबर के बाद से ऐसे अफराद के लिए खुसूसी तौर पर फायदा मंद साबित होगा जो किसी नई मोहब्बत और नए रोमांस के मुंतज़िर हैं। आपके लिए इजहार मोहब्बत करने, खोई हुई मोहब्बत को हासिल करने और अपने इज़्दवाजी मसाइल को हल करना इस महीने इंतहाई आसान होगा। मोहब्बत के सिलसिलों में बात मोहब्बत से बढ़कर मंगनी और रिश्ता तय करने की तरफ भी जा सकती है। ऐसे दल्फ ख़वातीन व हज़रात जो किसी से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, आपकी कुर्बतें और जोशो खरोश में इजाफा होगा। अलबत्ता आपको अपनी हुदूदो कयूद और अच्छाई बुराई के हवाले से मोहतात रहने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वीनस इंसान की शहवत में भी इजाफा कर देता है और साथ में घर में मोहब्बत में कामयाबी के साथ साथ बाज़ वाक़यात में बदनामी और रुसवाई का बायस भी बनता है। यानी आपको कामयाबी भी हासिल होगी लेकिन बदनामी के खतरात भी मंडलाते रहेंगे। सितंबर 2023 में 4 सितंबर से शुरू होने वाले दिन बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आपको सोचने और इक़दामात करने के मौके देंगे। आपका तालीमी या एजुकेशनल पर्पस के लिए किसी बैरून मुल्क सफ़र का इरादा बन सकता है, या किसी दूर दराज सफ़र के हवाले से आप अपने ख्यालात का इजहार करके प्रोग्राम बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे दल्फ फर्द हैं जो मजहबी और फलसफियाना या सूफियाना ख्यालात रखते हैं तो मजहब या सूफीज़म से आपका इश्क ज़्यादा होगा। इसके साथ साथ मजहबी मकामात की ज़ियारत का शौक भी बढ़ा हुआ रहेगा। इस महीने में 14 सितंबर के बाद के दिन भी आपके लिए ज्यादा साद होंगे और चंद शोबाए जिंदगी में आपके लिए बड़े फवायद की राहें हमवार होंगी। आपके 8वें घर में मरकरी 14 सितंबर के बाद से रेट्रोग्रेड खत्म कर रहा है, जो किसी नई शुरुआत के आगाज में आपको तातुल, इल्तिवा और डिले दे रहा था। अब ये सूरत हाल खत्म होगी। आप 14 सितंबर के बाद से किसी भी नई शुरुआत का आगाज करना चाहते हैं तो बेहतर दिन होंगे। ऐसे एक्वेरियंस ख़वातीन व हज़रात जिनके ससुराली रिश्तेदारों में तनाज़ात चल रहे हैं, 14 सितंबर के बाद के दिनों में तनाज़ात खत्म होंगे और खलापुर होगा। ससुराल की जानिब से आपको एहसास से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा और आपकी बात को तस्लीम किया जाएगा। आप 14 सितंबर के बाद से अपने ससुराली रिश्तेदारों से बेहतर अंदाज में डील करने के काबिल होंगे। इसके अलावा शम्स यानी सूरज भी 23 सितंबर तक बुरसुमला में बराजमान रहेगा, जो मुस्बत होगा और इशारा देता है कि आपकी इज्जत और तौकीर में इजाफा देखने में आएगा। आपकी बातनी और रूहानी जिंदगी के हवाले से सितंबर का महीना एक मुतवस्सित महीना होगा, जिसमें आप चीजों को परखने और हकायक को जानने की तरफ जाएंगे, लेकिन किसी रूहानी अमल को शुरू करने में आपको एहतियात करने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके 12वें घर में प्लूटो की रुजत इस तमाम महीने जारी रहेगी, जो आपको रूहानी तौर पर जोशो खरोश के साथ गौर व फिक्र से महरूम कर सकती है। प्लूटो की रुजत आपको रूहानी अवामल में बेहतियाती और गैर फितरी रुझानात दे सकती है, लिहाजा किसी पीरो मुर्शिद या उस्ताद की सरबराही और ज़ेरे सरपरस्ती अमाल को बजा लाएं, वरना बाज़ रूहानी मामलात उल्टा होने का खदशा रहेगा। ज़ाती तौर पर आप सितंबर के महीने में ख्वाबों और ख्यालात की दुनिया में ज्यादा रहेंगे। आपको अपनी ज़ाती हिफाजत सलामती का भरपूर ख्याल रखने की जरूरत होगी। आपके ज़ायचे के नवे घर में सितंबर के महीने में मरीख यानी मार्स का क़याम रहेगा।
जो मनफी होगा और इशारा देता है कि आपका लबो लहजा और दुरुस्त गोई, आपकी जिद, अना और हठधर्मी आपके लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह रहेगी, जो आपके पास बने बनाए कामों को बिगाड़ सकती है। किस्मत आजमाई के मामलात, इनामात और लकी ड्रा के हवाले से आप इस महीने में गुरेज करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना माली नुकसान का खदशा होगा। आपको इस महीने में गैर जरूरी रिस्क लेने की जरूरत हरगिज नहीं है। आपके जायचे के नए घर में मरीख का वबाल ये इशारा देता है कि आप चूंकि इस महीने ज़ोहरा के ज़ेरे असर नजरात की वजह से दूर दराज सफरी प्रोग्राम बना रहे होंगे और आपको सफर का कोई मौका भी मिल सकता है, लेकिन आपको मरीख के वबाल का सामना रहेगा, जिससे आपकी हिफाजत और सलामती खतरे में पड़ सकती है। आपका सामान्य सफर व हिज्र, कोई सफरी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, वीजा, टिकट या इमिग्रेशन के हवाले से कोई डॉक्यूमेंट चोरी हो सकता है, या आप अपनी अहमकाना गलती के सबब कोई मिस्टेक भी कर सकते हैं। लिहाजा कोशिश करें इस महीने में अगर सफ़र का मौका हो तो एहतियात करें और अपनी हिफाजत और सलामती के लिए सदकात वगैरह देकर सफ़र का आगाज़ करें। आपकी तालीमी ज़िंदगी और स्टूडेंट लाइफ के हवाले से नौजवान लड़के लड़कियां जो स्टडी कर रहे हैं, माहौल कुछ खास बेहतर नहीं होगा। आपको सख्त मेहनत करने और कंसंट्रेट रहने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा बहन भाइयों और अजीज़ों अकारब से आपका मेल बढ़ेगा और आपके इर्द गिर्द आपका वास्ता मोहब्बत से बढ़ सकता है, या आप किसी मनचाहे शख्स से मुलाकात कर सकते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने के मौके ज़्यादा होंगे। आपको अपनी ज़िंदगी के दो शोबों में शदीद तरीन मनफी सूरत हाल का सामना हो सकता है। आपके ख़ानदान और फैमिली लाइफ का खाना इस महीने कमज़ोर हालत में होगा। आपके जायचे के चौथे घर में मुश्तरी यानी जुपिटर और यूरानस बराजमान रहेंगे, जो रेट्रोग्रेड की हालत में सीधी चाल के बजाय इस महीने उल्टी चाल चलना शुरू कर रहे हैं, जो इशारा देते हैं कि खानदान की तरफ से आपको जो सपोर्ट और मदद पहले हासिल रही है अब शायद वो न मिले। आपकी खानदानी जिंदगी के घर में इस महीने नेगेटिव एनर्जीज पैदा होनी शुरू हो सकती हैं, जो वालिदैन से इख्तिलाफात या खानदान के दीगर रिश्तेदारों से अनबन की बदखबरी का बायस बन सकते हैं। विरासती मामलात, कानूनी मामलात और ज़मीन जायदाद या रिहायशी मकानात वगैरह की खरीदो फरोख्त और तकसीम के मराहिल से इस महीने और आने वाले चंद महीने इज्तिनाब करें, वरना आपको ज़ाती तौर पर न सिर्फ माली नुकसान हो सकता है बल्कि आपका सुख चैन और खुशियां भी गारत हो सकती हैं। आपका म्यार ज़िंदगी यानी लिविंग स्टैंडर्ड इस महीने डाउन दिखाई देता है। वालिदैन की सेहत के हवाले से भी आपको मोहतात रहना होगा और 18, 19 और 20 तारीख को कारोबारी मामलात में ज्यादा एहतियात करने की जरूरत होगी, क्योंकि इन तारीखों में चांद बुर्ज अकरब में दाखिल होगा, जो आपका कारोबार, करियर और नौकरी का घर है, जिसमें आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में आप अपना 100% देने से कासिर रहेंगे। चांद जब बुर्ज अकरब में होता है तो हादसात पैदा करने का बायस बनता है, लिहाजा काम की जगह पर सेफ्टी प्रिकॉशंस का जरूर ख्याल रखें। आपका दौलत का घर यानी आपकी फाइनेंशियल जिंदगी और आपके माली मुस्तकबिल का घर इस महीने नेपच्यून और सैटर्न के रेट्रोग्रेड की जद में रहेगा, जो इशारा देता है कि आपके रुपए पैसे के मामलात हो सकता है कम मुस्बत दिखाई दें। लेन देन में मसाइल, कर्ज खाहों की जानिब से तंगी और कर्ज मिलने के मामलात में नाकामी हो सकती है। इसके अलावा आपको रुपए पैसे के मामलात में काफ़ी कुछ मैनेज करने की ज़रूरत होगी। दौलत की देवी हो सकता है आप पर ऐसे मेहरबान ना हो जैसी आप तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसके अलावा आप पर कोई इजाफी खर्च भी पड़ सकता है। आपके लाइफ पार्टनर या आपके नीचे काम करने वाले लोगों से भी आपको माली नुकसान हो सकता है। आपको धोखा या दगा दिया जा सकता है। आपके खिलाफ पैसे के मामले में कोई साजिश की जा सकती है। इसके अलावा पैसे के मामले में किसी लॉन्ग टर्म मंसूबे और प्लान पर अमल दरामद करने में मसाइल पेश आ सकते हैं। जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी वगैरह के कामों में आपके लिए मुनाफे और प्रॉफिट की शरह कम रहेगी। कारोबार इंतहाई सुस्ती का शिकार हो सकता है। आपको इस महीने नुकसानात से बचने और बुरे लोगों से यानी कमीना सिफ्त लोगों से इज्तिनाब करने की जरूरत होगी। आपको मालूम होना चाहिए इस दुनिया की मिसाल दो धारी तलवार के जैसी है कि जिस सिमत और साइड से हो काट देती है। यहाँ अक्सर एतमाद दिलवाया ही इसलिए जाता है कि उस एतमाद को तोड़ा जाए। आपके मुखालफिन और आपके खुफिया दुश्मन आपको नीचा दिखाने के लिए इस महीने सरगर्म रह सकते हैं। लिहाजा हर किसी से ज्यादा खुदा पर भरोसा रखें और अपनी उम्मीदों का दामन सिवाय उससे किसी और से वाबस्ता मत करें। बेएतमाद लोगों पर भरोसा करने से गुरेज करें, क्योंकि ऐसी सूरत में आप सिवाय खुद को मलामत करने और बुरा भला कहने के कुछ नहीं कर पाएंगे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।